सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। काफ़ी दिनों से जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पर ब्याज के संबंध में विवाद चल रहा था। इस विवाद का मुख्य कारण स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 1 ऑफ 2019 डेटेड 4 फरवरी 2019 से उत्पन्न हुआ था तथा सरकार द्वारा फाइनेंस एक्ट 2019 के सेक्शन 100 द्वारा जीएसटी एक्ट की धारा 50 में संशोधन किया गया तथा धारा 50 में एक नया प्रोविसो जोड़ा गया। इस प्रोविसो की प्रभावी तिथि नोटिफिकेशन नंबर 63/2020 द्वारा 1/7/2020 से लागू की गई है। दिनांक 1/7/20 से पूर्व की अवधि के लिए स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके संबंध में मेरे मन में विचार आया कि मैं भी अपने विचार प्रकट करूं। मुझे आशा है कि आप सभी को मेरे विचार पसंद आएंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि मेरे विचारों में कोई गलती हो तो उस गलती से मुझे 9012631620 या 9837652179 पर अवश्य अवगत कराएं तथा इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। लाइक करने के बाद अपने दोस्तों आदि में शेयर भी कर दें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे तथा आप लोगों को नए नोटिफिकेशन भी अवश्य मिलते रहें। सेल्स टैक्स रेजिम में तथा वैट रेजिम में शुरू से ही एडमिटी टैक्स समय से जमा नहीं करने पर इंटरेस्ट सहित जमा करने का प्रावधान रहा है तथा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इंटरेस्ट का प्रावधान सेक्शन 50 में किया गया है। इस सेक्शन 50 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस पर जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कर जमा करने का दायित्व है, यदि निर्धारित समय के अंतर्गत टैक्स जमा करने में विफल रहता है तो वह उस अवधि के लिए जब तक टैक्स या उसका कोई भाग जमा नहीं हो जाता ब्याज सहित जमा करेगा। नोटिफिकेशन संख्या 13/2017 डेटेड 28/6/2017 द्वारा 1/7/17 से रेट ऑफ टैक्स को घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त धारा 50 की उपधारा 2 के अनुसार इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड इन रूल्स, परंतु जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के संबंध में मुझे कोई रूल ही दिखाई नहीं दिया। इसके अतिरिक्त और धारा 49 की सब सेक्शन 1 के अनुसार जब कोई धनराशि कैश जमा की जाती है तो वह इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा रहती है तथा जो आईटीसी मिलती है वह धारा 49 सब उपधारा 2 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा रहती है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का रखरखाव सरकार द्वारा किया जाता है। व्यापारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा धनराशि का उपयोग अन्यथा रूप से नहीं किया जा सकता है। अतः यदि सरकार द्वारा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पर ब्याज की मांग की जाती है तब न्याय के हित में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर तथा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा धनराशि पर भी व्यापारी को ब्याज मिलना चाहिए। इस विवाद के संबंध में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट एवं ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट द्वारा विधिक व्यवस्था देकर विवाद को समाप्त कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 63/2020 जारी किया गया है। इसके पूर्व केंद्र सरकार द्वारा फाइनेंस एक्ट 2019 की क्लॉज 100 द्वारा जीएसटी एक्ट की धारा 50 में एक नया प्रोविजन जोड़ा गया था। सरकार द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 63/2020 जारी करके दिनांक 1/9/2020 से फाइनेंस एक्ट 2019 की क्लॉज 100 लागू की गई है। अतः स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दिनांक 1/9/2020 से पूर्व की अवधि के लिए ब्याज की अवधि पूर्व की भांति बनी रहेगी। इस संबंध में मेरे द्वारा विस्तार से वर्णन किया जा चुका है।